ओके, जो सेकंड लेक्चर हमारा हुआ था वो सबने देख लिया। मैंने जो वीडियो आपको दिया था। हम्म। सेकंड जो कल हुआ था, मैंने बोला ना कल 11 बजे, पौने 11, 10:30 बजे लेक्चर लिया तो। क्यों? और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया आपने? तो आपको लिंक भी दिया था, वो भी नहीं आपने ज्वाइन किया फिर। उसमें असाइनमेंट दिया है, लेक्चर का वीडियो दिया है मैंने। हाँ, अभी बाद में हो जाना है लेक्चर के बाद तो। बाकी लोगों ने देख लिया, मैं इसलिए देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ्स का कैसे आप एक भी मिस करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर बोलोगे कि क्या चल रहा है, क्या समझ में नहीं आया। बराबर। इसलिए मैंने, और इसके बाद आपको लेक्चर का वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ पहला दूसरा लेक्चर था, बहुत बच्चे एब्सेंट थे इसलिए मैंने वो दिया था। लेकिन इसके बाद आपको लाइव लेक्चर ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा नहीं, बराबर, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। एक सिर्फ कल मैंने दिया था ताकि आपका कंटिन्यूटी मतलब बने रहे। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, और उसमें किसी को डाउट है, कुछ भी हल्का मोटा डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकूँ। किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते। ठीक है, और मैं अभी टेलीग्राम के बारे में बताता हूँ कि टेलीग्राम में जो ग्रुप आप ज्वाइन करोगे या जिन्होंने किया है, वहाँ पे आपको मतलब जिस दिन लेक्चर होगा मेरा, सपोज आज मेरा लेक्चर हुआ तो उस टॉपिक पे मैं आपको क्या करूँगा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा। आपको करना क्या है, मैं जब किसी मतलब 15-20 दिन के बाद आपको बोलूंगा कि ये असाइनमेंट जो है, मतलब जो क्विजेस रहेंगे आपके, उसको एक्सेल शीट में आपको क्या करना है, लिख के मतलब टाइप करके सबमिट करना है। एक्सेल शीट आपको सबको पता है, आप अभी एफ में आ गए। तो जो हमारे एक्सेल शीट रहती है ना, डे इस पे सिस्टम में, उस पे आपको कैसे करना है, देखो सपोज ये आपकी एक्सेल शीट है। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, सीरियल क्वेश्चन नंबर, बरा क्वेश्चन नंबर मतलब जो सीरियल रहेगा, सॉरी, सीरियल सीरियल नंबर। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे मतलब उनको सीरियल नंबर जैसे नंबरिंग करोगे। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लिखोगे बराबर, वो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे लिखोगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे, और जो लास्ट कॉलम एक बनेगा आपका एक, वहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन, जो उसमें से करेक्ट होगा ये चारों में से, वो यहाँ पे आ जाएगा। किसी का मैसेज आया क्या है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है किसी को स्क्रीन? दिख रहा है ना? हाँ, जो जिसको नहीं दिख रहा है वो आप अपने साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा, आप एक बार चेक कीजिए। तो ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सीरियल डाला तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा। आधी आधी अभी दिख रहा है, अच्छा ओके ठीक है। फिर इसके बाद ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन आएगा, जो इसमें से करेक्ट रहेगा तो यहाँ पे लास्ट कॉलम में आपको वैसे लिखना है। तो ये कब बोलूंगा, जब हमारे सपोज मान लो कि 15-20 लेक्चर हो जाते हैं, मतलब एक असाइनमेंट के लिए उतने सारे क्वेश्चन, इनफ क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे पास। तो हम उसका असाइनमेंट आपको मैं बोल दूंगा एक्सेल में। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है, जब डेली में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दे दूंगा तो वो उसी दिन आपको क्या करना है, वहाँ पे मतलब क्विजेस के तौर पे, तो आपको कहीं लिखना नहीं या कहीं सॉल्व नहीं करना, बस सॉल्व करके वहीं पे आपको क्लिक करना है। तो कल मैंने सेंड किए, उसमें से 2-3 बच्चों ने किए, बाकी बच्चों ने किए नहीं। लेकिन आज जाके वापस उसको मतलब ये करो, अटेम्प्ट करो बराबर। और आज लेक्चर होगा तो आज लेक्चर के भी मैं कुछ दे दूंगा। मतलब इससे होगा क्या कि टेलीग्राम की लिंक भेजी ना मैंने अनुपम, ग्रुप में। आप ग्रुप चेक नहीं करते क्या? ग्रुप में इतने सारे मैसेज भी नहीं आते जो 100-150, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। थोड़े कुछ आते ना, दिन में 5-6 मैसेज आते हैं आपके ग्रुप पे। अब उसमें देखो ना, मैंने टेलीग्राम लिंक भी भेजा है लेक्चर होने के बाद। ठीक है। तो हाँ, तो असाइनमेंट देने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप डेली मैथ्स का कैसे, आप बाकी सब्जेक्ट का ठीक है, आप कभी भी पढ़ोगे थ्योरी तो आप हो जाएगा, लेकिन मैथ्स का अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो समझो आपने कितना भी पढ़ लिया बाद में भूल जाओगे। इसलिए जब लेक्चर होगा उसी दिन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो आपका क्या रहेगा दिमाग में, वो हमेशा कंटिन्यूटी मतलब चलता रहेगा मैथ्स के बारे में। तो चलो ठीक है, जिन्होंने लेक्चर पे अटेंड किया उनको थोड़ा बहुत थर्ड लेक्चर समझ में ना आएगा, मतलब समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं किया हो तो उनको वापस जाके वो देखना पड़ेगा। फिर थर्ड लेक्चर भी मतलब अगर आप नोट्स लिख कर निकाल के रखते हो तो वो अच्छी बात है।
फिर आपको कभी बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो, कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था फंक्शन। फंक्शन में हमने देखा था डोमेन जो होता है ए हमारा, और यहाँ पे होता है हमारा बी जिसे हम बोलते हैं कोडोमेन, बराबर। आप मेरे साथ भी बोल सकते हो अनम्यूट करके। यहाँ पे होता है डोमेन और यहाँ पे होता है कोडोमेन। और फंक्शन क्या होता है? हमारी मैपिंग होती है कहाँ से? डोमेन से कोडोमेन तक। वहाँ पे मैंने दो कंडीशन बताई थी। वो दो कंडीशन क्या है कि फंक्शन होने के लिए जरूरी है? क्या दो कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन बोलो, बोलो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाँ, वो तो आप पढ़ के बता रहे हो डेफिनेशन, लेकिन आप ऐसे मुझे बताओ कि एक्सप्लेन करके कि क्या होना चाहिए कि हर एक जो एलिमेंट है ए का, वो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मतलब हर एक, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, बराबर। हर एक एलिमेंट की एक कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इमेज होगी वो यूनिक होनी चाहिए, बराबर ना। मैं वापस एक थोड़ा 15 सेकंड के लिए आपको रिपीट कर देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स है हमारे, और यहाँ पे हमारे एक्स वाई जेड डब्ल्यू सपोज 4 है, और मैं मैपिंग कुछ कर रहा हूँ ए टू एक्स, बी टू जेड एंड सी टू वाई। तो फंक्शन कब होगा? तो हमें दो कंडीशन देखनी है। यहाँ पे जो डोमेन में जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट को मैप होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मान लो कि ये सी अभी ब्लैंक जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर ना। हर एक एलिमेंट को मैपिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन कभी भी नहीं होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई। हाँ, बोलो। चलो, कोई कुछ बोल रहा था धीरे से। तो सी गोज टू वाई, बराबर। तो अभी क्या हो रहा है? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि तीनों को, मतलब तीनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? मैप हो रहे हैं। और सेकंड कंडीशन क्या बोला था मैंने कि हर एक एलिमेंट को एक ही यूनिक मिलनी चाहिए। जैसे कि देखो, ए की इमेज क्या है? एक्स है। बी की इमेज क्या है? जेड है। एंड सी की इमेज वाई। तो हर एक को कितने इमेज मिल रहे हैं? एक ही मिल रहे हैं। ए को एक मिल रहा है, बी को एक ही मिल रहा है, और सी को एक मिल रहा है। मतलब कैसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो, ये सी अगर जे डब्ल्यू को भी जाता है तो सी की इमेजेस दो हो जाएगी, वाई एंड जेड। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा फंक्शन में नहीं होता है, बराबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि कोई दो एलिमेंट एक एलिमेंट को जा सकते हैं, मतलब ए बी एक्स को एंड बी बी एक्स को। क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें तो सबको तो एक ही इमेज मिल रहे हैं ना, यूनिक इमेज मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन है, ये पॉसिबल है। लेकिन एक के दो इमेजेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था हमने फंक्शन, जो हमने पूरा लेक्चर कर लिया था फंक्शन का। आज हम देखेंगे कि वो फंक्शन जो हमने एकदम स्मॉल स्केल पे देखे थे, कुछ 3 एलिमेंट या कुछ 4 एलिमेंट, तो हम अभी क्या देखेंगे? कुछ सेट पे देखेंगे। जैसे कि देखो, फंक्शन का एग्जांपल, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर, रियल ने पहले नेचुरल लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो अभी हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है? डोमेन सेट क्या है हमारे पास? बोलो, बोलो, बोलो। आप बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। नहीं तो मैं तो आप कंटिन्यू पढ़ाता जाऊंगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं। डोमेन सेट क्या है आपके पास? अनम्यूट करके रखो ना, जिनके पीछे वॉइस बैकग्राउंड मतलब अच्छा है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं, तो वो अनम्यूट करके रखो। बोलो, यहाँ पे डोमेन क्या है? ये एक डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है ना। और ये बीच में फंक्शन नेचुरल नंबर, बराबर ना। ये नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमारा डोमेन है, और कोडोमेन का है वो भी सेम है नेचुरल नंबर का, मतलब दोनों सेट का सेम है। तो अभी नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, दैट इज 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो मतलब ये डोमेन में हमारे इनफाइनाइट नंबर्स है, और को डोमेन में भी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको फंक्शन में मतलब थोड़ा दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हमने 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट देखा तो हमने जल्दी जज करते हैं, लेकिन जहाँ पे इनफाइनाइट सेट होता है वहाँ पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है फंक्शन। तो अभी देखो, सपोज मैं डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन। अभी यहाँ पे डोमेन में 1 टू इन्फिनिटी है और को डोमेन में भी इन्फिनिटी। सपोज मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये मेरा मैपिंग है एन टू एन, और फंक्शन डिफाइन कैसे किया? एफ ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस वन, बराबर। ये अभी आपकी मशीन है, जैसे मैंने कल बोला था ना
ये आपकी क्या मशीन है, ये डोमेन से कोडोमेन में इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो, एन क्या हमारा, एन होगा नेचुरल नंबर का, इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर होगा, बराबर ना, सारे। तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, क्या ये सारे नंबर्स के लिए होल्ड हो जाएगा, जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं? मतलब यहाँ क्या हम बोल सकते हैं ये फंक्शन वेल डिफाइन है? जो फंक्शन वेल डिफाइन कब बोलते हो, वेल डिफाइन है कैसे बोल सकते हैं? वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक तो इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, बराबर ना, बराबर ना। तो क्या यहाँ पे जो वन है ये किसको मैप करता है, किसे मैप करेगा अंडर दिस फंक्शन? वन की इमेज क्या आएगी बोलो? तो जीरो क्या इस सेट में बिलोंग करता है? तो आपने कैसे बोल दिया कि वेल डिफाइन है? नहीं वेल डिफाइन ना। नहीं नहीं इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे दोनों अगर सेट नेचुरल नंबर के, तो हमें देखना है, देखो बाकी एफ ऑफ टू डालोगे तो आप एफ ऑफ टू क्या आएगा, टू माइनस वन दैट इज वन, तो ये टू किसको मैप होगा, वन को मैप होगा। थ्री किसे मैप होगा, टू को मैप होगा। फोर जो मैप होगा थ्री को, ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये जो एक एलिमेंट है पहला, इसकी कोई इमेज ही नहीं मिल रही, क्योंकि एफ ऑफ वन आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ वन यहाँ पे वन डालोगे तो वन माइनस वन जीरो मिलेगा। ये यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये वेल डिफाइन नहीं फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं फंक्शन का कोडोमेन एंड डोमेन अगर चेंज कर देता हूँ और फंक्शन वही रखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ फ्रॉम एन टू होल नंबर, जो हमने डब्ल्यू देखा था ना, होल नंबर। तो अभी ये विल डिफाइन हो जाएगा, बराबर ना, क्योंकि होल नंबर यहाँ पे अभी डोमेन क्या होगा हमारा, होल नंबर। और होल नंबर में जीरो भी आता है ना, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पे जीरो भी आता है। तो अभी ये जो फंक्शन है नेचुरल नंबर टू होल नंबर एंड फंक्शन गिवन एज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो अभी ये वेल डिफाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी वन की इमेज जीरो आपको मिल जाएगी और टू की इमेज वन मिल जाएगी, ऐसे आपको कंटिन्यू इमेजेस मिलते जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपका डोमेन एंड कोडोमेन सेट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, यही बात समझ में। हम्म, ओके। अभी दूसरा एक कुछ फंक्शन देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड क्या हमारा इंटीजर है, इंटीजर पता है आपको क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, बराबर। हाँ बोलो, आप साथ में बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो वन, क्योंकि आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई तो मतलब सुन रहा है मेरा लेक्चर, बराबर। और यहाँ पे क्या है माइनस, क्योंकि आप ऑफलाइन तो नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, आप सोए हो या फिर जागे हो या फिर क्या कर रहे हो, और मैं कुछ ज्यादा आपको बोल भी नहीं सकता। ऑफलाइन रहेगा तो बात अलग है, फिर आपको मतलब कंपलसरी ये देखना ही है क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ फ्रॉम जेड टू जेड, जेड क्या हमारा इंटीजर से, जो कि हमारा डोमेन है, और जे यहाँ पे भी जेड दिया है, मतलब कोडोमेन भी हमारा इंटीजर से है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू, देखो ये कैपिटल जेड, इसका मतलब वो सेट हो रहा है, और जो स्मॉल जेड हम डिनोट करें ना, स्मॉल जेड मतलब उसी सेट में सब कोई भी एक एलिमेंट, रैंडमली एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब स्मॉल जेड मतलब इस एलिमेंट हो गया, और कैपिटल जेड मतलब क्या होगा, एक सेट हो गया। जैसे कि एक तालाब है, और तालाब में से ये तालाब मतलब हमारा एक कैपिटल सेट हो गया, और उसमें से अगर हम कुछ बूंद पानी उठाएंगे एक गिलास, तो वो हमारा एक सेट हो गया, अब सॉरी एक एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमेशा आपको दिखाई देगा कि ये जो मैं ब्रैकेट में आपको जो लेटर लिखता हूँ वो हमेशा स्मॉल ही लिखता हूँ, जैसे कि अभी लिखा था मैंने एफ ऑफ एन, और कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, और एन मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर। तो चलो मैं यहाँ पे इससे डिफाइन कर देता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देता, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन थ्री। ओके, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया। क्या ये वेल डिफाइन फंक्शन है? थोड़ा सोच लो आप, फिर बताओ। देखो जिनको थोड़ा मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है,
हाँ देखो, बाकी लोग जो म्यूट करके बैठे हैं जिनको, हाँ एक मिनट, हाँ जो म्यूट करके बैठे हैं जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है या कुछ थोड़ा समझ में नहीं आता, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लेक्चर चालू है। अभी से अगर आप थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे या कुछ इंटरेक्ट करोगे तो ही आपको आगे जाके समझ में आएगा, क्योंकि आपको मैथ्स कितने टोटल देखो, अभी फर्स्ट ईयर में टोटल 4 मैथ्स सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेम में 2 और सेकंड सेम में 2, और फिर एसवाई में जाओगे तो भी आपको 2 मैथ्स है। फिर टीवाई में जाओगे तो भी आपको मैथ्स का पार्ट है। तो अभी से आप अगर इग्नोर करोगे तो फिर मतलब टीवाई होने तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी चांस है, तो अभी से आप इंटरेक्ट करो। अगर कुछ आपको मतलब कुछ कम भी नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती होती है तो होती है, बराबर ना। ऐसा मतलब हेजिटेट नहीं होने का। तो अभी से आप बोल सकते हो कि सर, हाँ बोलो। ठीक है चलेगा। कल भी ऐसा इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ फंक्शन या डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है। और आपको वैसे भी स्टार्टिंग के 5 मिनट में समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होगा। फिर भी आप एक बार उसे देख लीजिए सेकंड लेक्चर, या फिर मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है। तो अभी ये देखो, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई 3, तो ये क्या वेल डिफाइन है? बोलिए, अभी कौन बोल रहा था जेड अपॉन 3? अरे बोलिए, क्या ये वेल डिफाइन हो सकता है? मतलब हर एक जो एलिमेंट है उसकी इमेज आपको मिलेगी क्या डोमेन कोडोमेन सेट में? आपको कैसे चेक करना है? कोई भी एक रैंडम नंबर भी पुट करके देखो ना। मान लो कि मैं जेड इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ, बराबर। 3 तो हमारे इंटीजर्स में है, तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा? एफ ऑफ 3 आएगा 3/3। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 3 सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब 3/3 कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब 3 की इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी, बराबर ना। 3 की इमेज वहाँ पे मिलेगी। अगर मैं 6 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा? एफ ऑफ 6 इक्वल टू 6/3, तो ये होगा 2। मतलब 6 की जो इमेज है वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ 3 के मल्टीपल है उनके ही इमेजेस मिलेगा। अगर आप चेक करोगे, 3 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 6 पुट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 9 पुट करोगे तो आपको 3 मिलेगा। मतलब 3 के मल्टीपल है उनकी इमेज मिलेगी। लेकिन अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1/3 हमें इंटीजर्स में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बराबर ना। यहाँ पे अगर जेड की जगह 1 पुट करूंगा तो ये होगा 1/3, और ये 1/3 इंटीजर्स में नहीं आएगा। मतलब ये भी फंक्शन आपका वेल डिफाइन नहीं है। कहाँ से कहाँ तक? जेड टू जेड। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ पे जेड की जगह डोमेन सेट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया रैशनल नंबर, अभी हो जाएगा वेल डिफाइन। क्योंकि अभी हमारा कोडोमेन क्या होगा? रैशनल होगा। रैशनल में सारे नंबर्स कैसे रहते? पी बाय क्यू के फॉर्म में रहते। तो अगर आप अभी जीरो पुट करोगे तो जीरो की इमेज क्या मिलेगी? एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 0/3, दैट इज अगेन जीरो। तो जीरो भी हमारा रैशनल में आता है। अगर हम 1 पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1/3। तो 1/3 भी रैशनल में आता है, बराबर। टू पुट करोगे तो एफ ऑफ 2, तो ये होगा 2/3। तो 2/3 भी हमारा रैशनल में आता है। अभी सारे नंबर एफ ऑफ 3 भी देखोगे तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा? 3/3। दिस इज 1, तो 1 भी हमेशा हमारा रैशनल में आता है। इसका मतलब ये डिफाइन होने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया, बराबर। तो अभी ये वेल डिफाइन हो रहा है। मतलब आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन वेल डिफाइन है क्या नहीं, वो भी आपको देखना चाहिए। कभी वेल डिफाइन है, कभी वेल डिफाइन नहीं है। अभी नेक्स्ट फंक्शन में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एफ ऑफ आर टू आर लेता हूँ। आर मतलब हमारा रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। और मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी एफ ऑफ, अभी आर है ना, तो मैं एफ ऑफ एक्स कोई तो लिखता हूँ स्मॉल, क्योंकि हमें हमारा नॉर्मल जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होता है। एफ ऑफ एक्स अपॉन, सॉरी 1/x-2। अभी ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं आपको देखना है। ये हमारा अभी रियल नंबर हम तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वो भी सारे नंबर आते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन इसमें सारे आते हैं, मतलब डेसिमल, रैशनल, जो भी है, पॉइंट बिट सब आते हैं। और यहाँ पे भी सेम होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कंटिन्यूस सारे नंबर उसमें से। तो अभी ये आपको फंक्शन देखना है कि डिफाइन है या नहीं, बराबर। तो ये फंक्शन एक, देखो सारे पॉइंट्स के लिए आपको इमेज मिल जाएगी। आप एक्स चाहे कुछ भी पुट करो, आपको कोई ना कोई इमेज मिल जाएगी। जैसे कि मैं एक्स इक्वल टू, अभी रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में कुछ भी नंबर चलेगा, पॉइंट हो, रैशनल हो, कुछ भी। जैसे कि एक्स इक्वल टू मैं
3 पुट कर देता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे 1/3 माइनस 2 दैट इज 1/1 बराबर। तो ये इसकी इमेज मिल रहा है, लेकिन ये फंक्शन एक पॉइंट पे इमेज नहीं दे पाएगा। वो कौन सा पॉइंट है? बाकी कोई भी आप पॉइंट पुट कर लो या कोई भी नंबर पुट कर लो, हम बोलो 2 पे, बराबर। यहाँ पे अगर आप 2 पुट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे डोमेन में आपका 2 है यहाँ पे, तो 2 की इमेज कैसी हो जाएगी? 1/2 माइनस 2 दैट इज 1/0। और 1/0 कभी भी वेल डिफाइन मतलब वेल डिफाइन नहीं होता, वो हम नंबर नहीं लिखते। इसका मतलब 2 को कोई इमेज ही नहीं मिल रही। मतलब ये वेल डिफाइन अभी तो नहीं है, फिलहाल नहीं। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम करेंगे तो वो वेल डिफाइन हो जाएगा। तो आप कैसे मॉडिफिकेशन करोगे इसे? क्योंकि वैसे भी 1/0 तो रियल नंबर में आता ही नहीं, क्योंकि वेल डिफाइन ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, आप अपने कंसेप्ट थोड़ी रिवाइज करो। 1/0 एनी नंबर अपॉन जीरो इज नॉट वेल डिफाइंड। 0/1 इज जीरो, या 0/, एनी नंबर इज जीरो, लेकिन 1/0 1 कैसे होगा? देखो, अगर अगर आप 1/01 बोलते हो तो होगा क्या? मतलब देखो, आप क्या बोल रहे हो? 1/0 इक्वल टू 1 होगा, ऐसे बोल रहे हो ना? अगर आप इसे हाँ, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। और ये कैसे पॉसिबल है? नहीं होगा, बराबर। तो एनी नंबर अपॉन जीरो इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, वो बात अलग है। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मॉडिफिकेशन है फंक्शन में, ताकि हमें ये फंक्शन वेल डिफाइंड मिल जाए। क्योंकि टू जो नंबर है उसकी कोई इमेज ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डोमेन में चेंज करना पड़ेगा या कोडोमेन में चेंज करना पड़ेगा? अभी कोडोमेन हम चेंज करके भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी अगर चेंज किया तो भी हमें इमेज मिलेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डोमेन में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आप बोलोगे तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट है, अभी और कहाँ से सेट लाओ? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है उस पॉइंट को सेट से हटा दो। मतलब ये जो टू है इसको डिलीट कर दो, वो पूरे सेट से डिलीट कर दो। मतलब अभी आपको करना क्या पड़ेगा? देखो, ये जो फंक्शन है, शायद ये बहुत बेसिक है, आपने देखा भी हो। एफ फ्रॉम आर माइनस सिंगल टू टू आर, बराबर। मतलब ये जो डोमेन है उसमें से मैंने टू को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ताकि वो प्रॉब्लम दे रहा था, बराबर ना। मतलब ये क्या हुआ? आर माइनस टू, यहाँ पे डोमेन आपका होगा r-2। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड डिफाइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये टू हमें दे रहा है, तो टू को हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। मतलब r-2 अभी ये वेल डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये टू छोड़ के सारे नंबर्स आपको मैप होते हुए दिखाई देगा। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी नंबर लो। अभी बात ये आती है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस पॉइंट पे वेल डिफाइन है? तो आपको करना क्या है? जब भी डिनोमिनेटर रहता है ना, डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसे हमें इक्वल टू जीरो करना है, बराबर। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पे ये वेल डिफाइन है या नहीं, आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? x-2, उसे हम क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि ये जीरो आएगा तो ही प्रॉब्लम देगा ना। तो जीरो कब आता है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर अपन जब जीरो आएगा तो ही हमें प्रॉब्लम आता है। तो इसे हम पहले जीरो पुट करके देखते हैं कि ये जीरो किस पे आएगा। तो x-2 हम जीरो लेके देखेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा? x इक्वल टू टू मिलेगा, ये इस इक्वेशन से। इसका मतलब x इक्वल टू टू पे हमें क्या मिलेगा? प्रॉब्लम देगा ये फंक्शन, बराबर। मतलब उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस पॉइंट पे प्रॉब्लम। चलो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देता हूँ, अभी आप मुझे बताओ। सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3/x-5। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कौन से पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा? 5 को रिमूव करना पड़ेगा, बराबर ना, क्योंकि 5 पे वो प्रॉब्लम आएगा। और कैसे आइडेंटिफाई करना है? इसे इक्वल टू जीरो करो, तो ऑटोमेटिकली आपको x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा फंक्शन एक्सटेंड कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² प्लस 2x प्लस 1। अभी आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे वेल डिफाइन नहीं है, तो आप कैसे करोगे? किस पॉइंट के लिए इमेज हमें नहीं मिलेगी? ये अगर R2 आ रहे तो यहाँ पे हमारा R है,
और यहाँ पे हमारा आर है, क्योंकि देखो रियल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर है, हर नंबर के लिए हम चेक करके देखना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे वो वेल डिफाइन नहीं है। तो हम अब ऐसे तो नहीं करोगे ना, चलो एक बार वन पुट करके देखते हैं जैसे हमने अभी अभी किया, वन स्क्वायर प्लस टू, फिर एक बार टू पुट कर देखते हैं। ऐसे कब तक करेंगे? हमें हमें पता ही नहीं कितने पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट है, तो सारे पॉइंट पे हम नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर को क्या करो, इक्वेट टू, सॉरी यहाँ पे वन था, डिनोमिनेटर को क्या करो, इक्वेट टू जीरो करो, बराबर ना? क्योंकि वो जीरो होगा तो ही प्रॉब्लम देगा, तो इसे जीरो करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। फिर ये किसका एक्सपेंशन है पता है आपको? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे कि वन को फैक्टर करो, वन इंटू वन और उसका एडिशन आएगा टू, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास वो भी फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये सारे दो तीन मेथड है, आप कैसे कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये दिखने में आपको सिंपल दिख रहा है कि ये एक्स प्लस वन का एक्सपेंशन। तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वन अगर दोनों साइड से मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वन। मतलब किस पॉइंट पे प्रॉब्लम देगा हमें ये, माइनस वन पे प्रॉब्लम देगा। और वो कैसे देगा वो भी हम देखते हैं, कैसे देगा देखो। अगर हम माइनस वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू थ्री अपॉन वन स्क्वायर मतलब माइनस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थ्री अपॉन माइनस वन स्क्वायर वन, और टू इंटू माइनस वन माइनस टू, और ये प्लस वन। तो ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम दे रहा है। तो किस पॉइंट पे प्रॉब्लम दे रहा है, माइनस वन पे। और वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो डिनोमिनेटर में जो आपको फंक्शन दिया रहेगा उसको इक्वल टू जीरो करो और एक्स को सॉल्व करो। समझा? मतलब यहाँ पे मैं क्या रिमूव करना चाहिए, मुझे माइनस वन रिमूव करना चाहिए, ताकि वो फंक्शन जो है हमारा वेल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, वेल डिफाइन कैसे होता है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, बाकी लोग अगर किसी को डाउट रहेगा बिल्कुल पूछ सकते हो, ऐसे शर्माने का नहीं डाउट पूछने में, कि कैसे पूछो, कौन क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी ये हुआ आपका फंक्शन। अभी हम जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। अभी हमारे पास है 10-12 मिनट, तो एक आध टाइप हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं। अभी बेसिकली हम तीन टाइप्स के फंक्शन देखेंगे। टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे सिलेबस में तीन ही टाइप्स है। और अगर आपको तीन टाइप्स भी आ गए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 90% तीन टाइप्स ही मतलब फोकस करते हैं। तो बाकी दो टाइप तो नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले आपको एक टाइप बता रहा हूँ कि उस टाइप का नाम है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, उसका दूसरा नाम भी देखो, आप नोट्स लिखते जाओ, क्योंकि मुझे जितना पता है लास्ट ईयर से जब से ऑनलाइन चालू है, बच्चे नोट्स लिखते नहीं, और बाद में इतना प्रॉब्लम होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये टॉपिक हमारा हो भी चुका है या नहीं हो चुका है। कैसे करना है वो तो छोड़ो, उनको ये टॉपिक भी याद नहीं रहता कि ये हो भी गया है ये। आपको लगता है कि मुझे मतलब आ जाएगा या याद करूंगा, तो ऐसे नहीं होता, आप नोट्स बना के रखो। वन वन फंक्शन, जिसको दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, बराबर, या इंजेक्टिव बोल सकते हैं या फिर वन वन बोल सकते हैं। मैं पहले उसका फॉर्मल डेफिनेशन लिख के देता हूँ ताकि आप नोट्स में लिखो, और फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वन वन फंक्शन होता क्या। यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब यहाँ पे ए हमारा डोमेन होगा और बी हमारा कोडोमेन, जो मैं नॉर्मली डिनोट कर देता हूँ। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन, या फिर इंजेक्टिव, आप कोई भी वर्ड यूज करो, नो प्रॉब्लम। वन वन, यहाँ पे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डेफिनेशन का सेंटेंस है। हमें क्या करना है, कंडीशन यहाँ से देखना है, जो मैं भी ब्लू कलर में दिखता लिखता हूँ। फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी वन वन इफ फॉर ऑल ए कॉमा, या फिर एक्स वाई लेता हूँ, फॉर ऑल। ये नोटेशन आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये नोटेशन है फॉर ऑल का, जो उल्टा ए लिखते हैं हम, फॉर ऑल। उसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे,
ओके, वो आप कहीं पे लिख के रखो, उस नोटेशन को बोलते हैं फॉर ऑल। या फिर आपने जो ये देखा ना फर्स्ट चैप्टर 12th में, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, लॉजिक एंड गेट्स जो भी रहेगा आपका पार्ट 1 का, उसमें तो वो आपका हो ही चुका है, वो फॉर ऑल जो ट्रूथ टेबल था वहाँ पे आपका हो गया है ना, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट जो सिंबल है वो। फिर भी आप लिख लो, इसे बोलते हैं फॉर ऑल। तो देखो डेफिनेशन क्या है, इज सेड टू बी वन वन इफ फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होगा कि ए जो हमारा डोमेन है उसमें से सारे एलिमेंट्स के लिए ये बात कर रहा है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इफ इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब तो आप जानते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ओके, ये हुए आपके डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है इसमें वन वन फंक्शन। A function f from a to b is said to be 1 1 if for all x y belongs to a। या ये आपका जो f है वो भी अगर हटा दिया तो भी चलेगा। नहीं नहीं, a function f is 1 1 if for all x y belongs to a, if f of x comma y equal to f of y implies, लिख लिया डेफिनेशन। ओके, सो डेफिनेशन होगा। अभी देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन क्या बोलती है वो तो ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने के बाद वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता। तो एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोल रहा है। मान लो कि ये मेरा डोमेन है ए और ये को डोमेन है बी, और ना मैंने जैसे डेफिनेशन में भी दिया है एफ फ्रॉम ए टू बी ऐसे दिया है। तो ये मेरा फंक्शन है ए टू बी। अतः लेट अस कंसीडर फॉर 3 to 4 एलिमेंट्स। हम जैसे सेट देखते हैं नेचुरल रियल, तो वो तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है। तो हम कुछ 2-3 नंबर के लिए देखते हैं कि जैसे नॉर्मली एक्स ए बी सी है और यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 है, 4 भी लेते हैं, चलो 1 2 3 4। देखो वन वन डेफिनेशन सिंपली क्या बोल रहा है, वन एंड वन, वन वन मतलब वन एलिमेंट को ही मैप करेगा, बस इतना है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे फंक्शन में तो आपको पता है कि हर एक एलिमेंट को यूनिक इमेज होती है, लेकिन मैंने ये भी बोला है कि फंक्शन में ये भी पॉसिबल होता है कि किसी दो एलिमेंट के एक इमेज भी पॉसिबल होता है। लेकिन जब वन वन फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें ये कंडीशन हट जाती है। ये जो हम बोलते हैं ना दो इमेज या फिर तीन एलिमेंट की एक इमेज भी हो सकती है, तो ये कंडीशन वहाँ पे नहीं आती। मतलब वन एलिमेंट गोज टू ओनली वन एलिमेंट, बस इतना ही डेफिनेशन। एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को ही मैप होगा, मतलब सबका सेपरेट सेपरेट इमेज हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज है या फिर किसी दो या तीन एलिमेंट की सेम इमेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था डेट ऑफ बर्थ एंड स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे देखो मान लो कि ये आप स्टूडेंट्स हो और यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दो स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि ए की 1 है, बी की 3 है एंड सी की 2 है, मतलब वन एलिमेंट गोज टू ओनली वन एलिमेंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, बराबर। बस इतना याद रखना है। अगर आप बाय डेफिनेशन देखते हैं तो बाय डेफिनेशन क्या बोल रहे हो, एफ ऑफ एक्स, देखो बाय डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, किसी एक की इमेज, जैसे कि अभी यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिया तो मैं आपको वो सिंपल होने के लिए मैं एक्स वाई भी लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड है और एफ ऑफ एक्स की इमेज क्या है,
यहाँ पे मैं देता हूँ आपको एफ ऑफ एक्स की इमेज 2, वाई की इमेज 1 और जेड की इमेज 4। तो यहाँ पे एक्स वाई मतलब सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे जो दो दो एलिमेंट्स है उसकी बात कर रहा है, मतलब उसमें जेड की भी बात हो रही। तो मान लो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बोला है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 2 है और एफ ऑफ वाई क्या है 1 है। तो जब ऐसा होगा कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई जब इक्वल आएंगे तो इसका मतलब उनकी जो प्री इमेज है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसका अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे तो देखो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो उनकी जो प्री इमेज है एक्स एंड वाई दो वो भी क्या है, दोनों अलग है, बराबर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। जब ये इक्वल हो जाएगा मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाएगा, तो फिर आपका क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई दोनों इक्वली होने चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि किसी दो एलिमेंट की इमेज एक है और वो फिर दो एलिमेंट भी सेम है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वन वन मतलब हर एक एलिमेंट को एक ही इमेज जानी चाहिए। बस इतना ही कंडीशन आप अगर याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जस्ट आप जस्टिफाई करो कि वो वन वन है या नहीं। 1 2 3 4 ए बी सी डी, बोलो ये वन वन फंक्शन है। ये वन वन फंक्शन है। और किसको लग रहा है वन वन है? देखो फंक्शन वन वन होने के लिए मतलब आपको एक दूसरा जनरल एग्जांपल बताता हूँ। हम अगर कैटेगराइज कर रहे हैं कि मेल है या फीमेल है तो उसके पहले वो ह्यूमन बीइंग है वो भी हमें देखना पड़ेगा ना, या वो कोई एनिमल है वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप ये देखो कि ये फंक्शन है क्या नहीं, बराबर। वन वन बाद में कैटेगराइज करो, फंक्शन तो है क्या वो। कंफ्यूज हो गए क्या? पहले देखो ये फंक्शन ही नहीं, फंक्शन क्यों नहीं है? जो डोमेन की है, यहाँ पे जो डोमेन एलिमेंट है उसको कोई इमेज ही नहीं है। तो पहले तो ये देखो कि वो फंक्शन है क्या नहीं, फंक्शन ही नहीं तो वन वन की बात ही नहीं कर सकते, बरा ना। फंक्शन होने के बाद हम वन वन बोल सकते हैं क्योंकि वन वन क्या है, फंक्शन का टाइप है। तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पहले फंक्शन ही नहीं दिया था, बरा। अभी मान लो कि ये फंक्शन मैं देता हूँ 4 to C, अभी वो वन वन है, अभी तो फंक्शन है, अभी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। वन वन नहीं है, क्यों नहीं वन वन? क्योंकि 3 और 4 की इमेजेस क्या है, सेम है, लेकिन 3 और 4 क्या है, इक्वल नहीं है। अभी आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेशन कैसे अप्लाई करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। देखो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ ये आपका ओरिजिनल डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफ ऑफ 3 कितना है, सी है, और एफ ऑफ 4 कितना है, वो भी सी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एफ ऑफ, इसको हटा देता हूँ मैं, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 4 हो रहा है ना, दोनों की इमेज क्या है, सेम आ रही है। लेकिन क्या 3 = 4 है, नहीं है, बराबर। तो डेफिनेशन है उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अगर दोनों की इमेज सेम है
तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। क्यों वन वन नहीं है? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हर एक एलिमेंट को एक ही इमेज जानी चाहिए, मतलब सबकी इमेज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 जो है वो दोनों को सेम इमेज जा रही है, तो ये वन वन नहीं हो सकता है, बराबर। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो यहाँ पे वैसे भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे? कि सिंस f(3) इक्वल टू सी, देखो f(3) की इमेज सी है एंड f(4) इक्वल टू वो भी सी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, f(3) इक्वल टू f(4) होगा, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 3 एंड 4 क्या यहाँ पे अलग अलग है। तो वो डेफिनेशन के हिसाब से ये वन वन नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ f(x) इक्वल टू f(y) होगा तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो x एंड y ले रहा हूँ ना, वो कोई एक जनरल मतलब वेरिएबल, ऐसा नहीं कि x y होगा, वो तो एक नॉर्मल है, कोई तो एक रैंडम मैंने जनरल टर्म लिया डेफिनेशन के लिए। मतलब x एंड y मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर वो दोनों इमेजेस सेम आती है तो आपकी जो प्री इमेज है वो भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 एंड 4 की जो इमेजेस है वो सेम आ रही है, लेकिन 3 एंड 4 क्या है, सेम नहीं है, तो इसलिए वो वन वन नहीं। और इतना ज़्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं आपको, जैसे मैंने बोला कि हर एक इमेज की, मतलब हर एक एलिमेंट की सेपरेट इमेज होनी चाहिए, कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो बस उतना याद रखो आप, ठीक है। तो ये हुआ वन वन फंक्शन। अभी आपने वापस ज्वाइन किया ही तो मैं 5 मिनट और एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये थोड़ा लार्ज स्केल पे मैं बताता हूँ कि वन वन फंक्शन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। क्या क्या? दोनों रिलेशन वन वन के लिए, देखो वन वन के लिए क्या होना चाहिए, जो डोमेन में जो एलिमेंट है, मान लो कि दो डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक स्टार है और एक हैश है, बराबर। कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट है, अगर उन दोनों की इमेज सेम जाती है, एक कोई तो एक इमेज जाती है, मान लो कि यहाँ पे मैं सर्कल है, तो ये वन वन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। स्टार की जो है वो हैश की नहीं होनी चाहिए। हाँ तो वन वन हो सकता है अगर स्टार एंड हैश इक्वल है। मान लो कि स्टार एंड हैश इक्वल है, फिर तो डेफिनेशन से बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स हमारा आ गया सर्कल, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह हम स्टार ले रहे हैं, बराबर ना। तो एफ ऑफ स्टार क्या आएगा, सर्कल, और एफ ऑफ हैश क्या आएगा, वो भी आएगा सर्कल, मतलब दोनों इक्वल है, और वो जो उनकी प्री इमेज है वो भी क्या है, इक्वल ही है। तो ये तो वन वन हो गई, ये दोनों इक्वल है तो हाँ। मतलब मैं नहीं समझा क्या बोल रहे। हाँ हाँ, स्टार इक्वल टू हैश है तो वन वन होगा ही ना, ये दोनों अगर इक्वल टू है तो वन वन होगा ही। ये अगर दोनों इक्वल नहीं है और फिर दोनों की इमेज सेम जा रही तो फिर वन वन नहीं होगा। मतलब बस इतना याद रखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, कि एक जो एलिमेंट है उसको जो इमेज है वो इमेज दूसरे किसी और की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो चीज है वो चीज किसी और की नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही, बराबर ना। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि ये यहाँ पे आप हो, यहाँ पे दूसरा कोई है, ये कोई तो एक पर्टिकुलर थिंग है, एक चीज है जो आपकी है, तो वो दूसरे किसी और की नहीं होनी चाहिए, ऐसा। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वन वन होता है। मतलब एक को एक ही, बस इतना है। वन वन जो नाम में ही आपको समझ में आएगा कि वन गोज टू वन। ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ, हमने जो मतलब जो वेन डायग्राम निकाल के आपको बताया इससे। लेकिन अभी एक्चुअल फंक्शन कैसे आते हैं आपको मैथ्स में, वो दिखाता हूँ मैं आपको, कि वन वन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सी 5 मिनट। देखो, मान लो कि फंक्शन है मेरा एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल, जो पहला फंक्शन लिया था वही, और फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं पे एफ ऑफ एन इक्वल टू एन। ओके ना, मतलब एन इक्वल टू एन, मतलब सपोज एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, एफ ऑफ टू इक्वल टू क्या होगा, टू होगा, ऐसा वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा।
तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब ये डोमेन में आपके नेचुरल नंबर से है, जैसे कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और कोडोमेन में भी क्या है, सेम सेट है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अभी जो फंक्शन दिया है वो आपको देखना है कि 1 1 है या नहीं। तो पहले मैन्युअली करके देखते हैं, बाय डेफिनेशन बाद में देखते हैं। अगर आप मैन्युअली देखोगे तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, एफ ऑफ वन क्या आएगा, यहाँ पे वन पुट करोगे तो यहाँ पे आउटपुट भी सेम आएगा, वन ही दिया है ना, एन इक्वल टू एन दिया है ना, तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, वन आएगा। एफ ऑफ टू कितना आएगा, टू आएगा। सिमिलरली एफ ऑफ थ्री भी थ्री आएगा। ऐसा आपको कंटिन्यूसली चलता जाएगा। मतलब यहाँ पे मैपिंग कैसे हो रहा है, वन गोज टू वन, टू गोज टू टू, थ्री गोज टू थ्री, ऐसा आपका कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो हर एक को क्या है, सेपरेट सेपरेट इमेज है, जो मैपिंग किसी एक को दो एलिमेंट मैप नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, बराबर, ये वन वन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फंक्शन को चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, मान लो आर टू आर, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, या फिर आर टू आर छोड़ो, इंटीजर्स टू इंटीजर लेते हैं, इंटीजर्स टू इंटीजर, इंटीजर्स टू नेचुरल लेते हैं ताकि पहले आपको समझ में आए। तो अभी डोमेन में आपके इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। और कोडोमेन में सिर्फ नेचुरल है, वो कहाँ से, वन टू इन्फिनिटी तक। अगर मैं फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि जीरो यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे जीरो भी ऐड कर देता हूँ, मतलब ये होल नंबर हो जाएगा, ताकि आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। अभी जो ये फंक्शन दिया, आपको चेक करना है वन वन है या नहीं। फंक्शन कैसे दिया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब हर एक एलिमेंट का आपको क्या देखना है, स्क्वायर देखना है। तो यहाँ पे वन की इमेज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ वन इक्वल टू, एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, अंडर दिस फंक्शन, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब अगर हम जेड पुट करोगे तो उसका जेड स्क्वायर आना चाहिए आउटपुट, बोलो। एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा ना, वन स्क्वायर। एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। ऐसा आपका क्या होगा, चलता जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट को आपको इसमें इमेज आपको मिलेगी, वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब फंक्शन तो है, लेकिन ये वन वन है क्या नहीं आपको चेक करना है। तो पता चलेगा आपको ये वन वन है या नहीं। देखो एक सिर्फ मुझे बताओ कि वन वन है या नहीं, मतलब आपको कुछ हिंट मिल रही है क्या, नहीं तो वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि ये वन वन है या नहीं है। मतलब आपको कोई दो एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं कि जिनकी इमेज सेम आएगी, जैसे वन की वन आए टू, हाँ करेक्ट, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने इंटीजर सेट लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एफ ऑफ माइनस वन कितना आएगा, माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, वन होगा। और एफ ऑफ वन की भी इमेज क्या होगी, वन होगी। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ माइनस टू भी क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। और एफ ऑफ माइनस टू भी, सॉरी प्लस टू भी क्या होगा, फोर होगा। तो ये मैपिंग कैसे चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइमल्टेनियसली साथ में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो माइनस वन होगा और यहाँ पे प्लस वन होगा, दोनों वन को जाएंगे, बराबर ना। यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे प्लस टू दोनों फोर को जाएंगे। सिमिलरली माइनस थ्री एंड प्लस थ्री दोनों नाइन को जाएंगे। ऐसे आपका कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इमेजेस की सेम इमेज आ रही है ना, तो वन वन नहीं हो सकता, बराबर ना। समझ में आ रहा है, ये वन वन नहीं हो सकता, क्योंकि जो माइनस टू की इमेज है एंड प्लस टू की इमेज है, दोनों की सेम आ रही है। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स के लिए भी आप देख सकते हो। तो ऐसा एक भी आपको पेयर मिल जाता है तो वही पे आप डिस्कार्ड कर सकते हो कि ये वन वन नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में थोड़ी थोड़ी। हम्म, कि कुछ कंफ्यूजन है, बोलो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको वन वन फंक्शन। हम्म,
ठीक है, बराबर 1-1 आपको क्या देखना है, किसी भी 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप थोड़ा रिवाइज़ कर लो इसको 1-1 को भी, कहीं पे इंटरनेट पे या आपके पास कुछ नोट्स हो तो। थैंक यू।